Assalamu alaikum everyone. Myself Eliza Musaffat today and today it's our second lecture and today I'm going to discuss about the main topic that is ethical implication of a persuasive writing technique. Okay, topic start करते हैं. जरा मैं पहले स्लाइड शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ. ओके ओके स्लाइड तो हो गई शेयर. जरा इनको हम स्लाइड लाइट 2 मिनट. ओके ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अ परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. अब यहाँ पे ये चीज आती है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक समझेंगे ना, तो मैं पहले आपको उस टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगी, क्योंकि जब आपको टॉपिक की जो स्टेटमेंट होती है, जब आप वो समझ जाते हैं ना, तब आप उस टॉपिक के अंदर खुद से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं. अब आज का जो टॉपिक है डेट इज एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अ परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. ओके, फोकस करते हैं जरा यहाँ पे देखें, आपके पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, एथिकल इम्प्लीकेशन और सेकंड आपके पास यहाँ पे आ रहा है परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. Ethical implication of a persuasive writing technique. Ethical implication of persuasive writing technique. Two words हैं जिनको समझना जरूरी है, ethical implication and persuasive writing technique. Okay. Ethical implication का मतलब है कि आपने अपनी राइटिंग के अंदर ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जिससे जो आपका राइटर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन वो आपके वर्ड से हार्म भी नहीं. Ethical writing, ethical implication of a persuasive writing technique involves the writer using ethical means to attract the reader attention and convince them of their point of view. It's about making sure that the reader is not harmed by the writer's work. It's all about ethical implication of persuasive writing technique. Okay, टॉपिक जब अभी हमने टॉपिक का नेम रीड आउट किया तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चंस आ गए. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर वेट हैव यू एवर मैनिपुलेटेड बाय परस्यूसिव एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिकल स्पीचेस. क्या आपने कभी जो एडवर्टाइजमेंट होती है या पॉलिटिकल स्पीचेस होती है उनको गौर से सुने, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जिसकी तरफ आप उनकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाते हो. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. एक आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक क्या है. और फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक एथिकल है या अनएथिकल है. इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको एंड ऑफ द लेक्चर पता चल जाएगा. ओके, अच्छा, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मैं नहीं बोलती एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ. यानी जब तक आप एक चीज को आसान तरीके से नहीं समझाओगे ना, कभी समझने वाले को वो चीज नहीं समझ आएगी. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरीज सुनाऊं ताकि आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाए. इसी तरह क्या हुआ, मैं गई बुक शॉप के ऊपर, मुझे कुछ स्टेशनरी आइटम्स लेने थे, लाइक पेंसिल्स वगैरह, कुछ स्टेशनरी चीजें लेनी थी. तो वहां पे मैं कोई बुक वगैरह नहीं लेने गई थी, बट वहां पे ये बुक जो है ना, ये जब मैंने बुक केस में देखी तो वहां सामने पड़ी थी. तो मैंने कहा, मैं जा रही थी और मैंने अपने स्टेप पीछे ली, बैक पे मैंने बैक टर्न दिया और फिर मैंने देखा, मैंने जस्ट इसका टाइटल देखा, आई कैन मेक यू थिंक. इवन मैं कोई मोटी छोटी नहीं, बट इसका टाइटल ऐसा था कि इसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने कहा नहीं, मुझे ये बुक लेनी है. यानी देखिए, आई कैन मेक यू थिंक यानी ये मोटे लोगों के लिए है कि ये बुक पढ़ने के बाद आप अपने आप को पतला बना लें. यानी मैं आपको, आई कैन मेक यू थिंक कि मैं आपको पतला कर दूंगा. यानी बुक पढ़ने से कभी कोई पतला हुआ नहीं. यानी राइटर ने एक तो टाइटल ऐसा रखा है, इस तरह उसने अपनी राइटिंग टेक्निक्स ऐसे बीच में यूज की है कि जिससे रीडर हार्म भी नहीं होगा और उसको ये चीज ये चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशन इन परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक. परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक्स वो मेथड्स हैं जिनके अंदर रीडर
आई यूज टू कन्विंस रीडर, रीडर को कन्विंस किया जाता है कि वो अडॉप्ट करे पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, टेक स्पेसिफिक एक्शन और सपोर्ट पार्टिकुलर कॉजेज। अब एथिकल रीडिंग, एथिकल परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक, परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक जो है ना, इसको कॉमन वेज है, इसके कॉमन कुछ वेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। यानी आप जिस तरह अभी मैंने स्टोरी टेलिंग की, आप स्टोरी टेलिंग करें, सॉरी स्लाइड आ गई, हाँ, आप स्टोरी सुनाएं, स्टोरी से अपने अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इमोशनल अपील, इमोशनल अपील का मतलब है कि अपनी बातों में इमोशंस लाएं। इमोशन का मतलब है किसी बात पे फियर, जॉय, ये सब आपकी जो आप जो स्टोरी सुना रहे हो या जो आप बात कर रहे हो उनके अंदर इमोशन अपील होनी। इंक्लूसिव लैंग्वेज, यानी आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि जो कि आपके आइडिया या आपके ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। आपको रेपिटेशन का मतलब है कि आप अपने मेन आइडिया को बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे अभी टाइटल था बुक का, आई कैन मेक यू थिंक, यानी उसके अंदर था कि मैं आपको पतला कर दूंगा। तो वो बार बार अपने आइडिया को, जब रीडर उसको रीड करता है तो वो बार बार वो आइडिया उसके माइंड में आता है, यानी रेपिटेशन। सोशल प्रूफ, अपने बातों में सोशल प्रूफ लाए, यानी इस बंदे ने किया तो वो ऐसा हो गया। और इस बुक में अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो सेम राइटर ने वही टेक्निक की है, बीच में सोशल प्रूफ भी दिए। रिटोरिकल डिवाइसेस का मतलब है यूजिंग मेटाफॉर, रेपिटेशन, ऐसे मेटाफॉर, सिंबली, इन चीजों को यूज करके अपनी लैंग्वेज, अपनी जो राइटिंग है उसको इतना अट्रैक्ट बनाना कि रीडर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ओके, इसको जरा और समझने के लिए हमारे पास आ जाती है एक मार्टिन लूथर की फेमस स्पीच। जिस तरह इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कुछ टेक्निक्स यूज की थी और इनकी स्पीच को आज तक याद किया रखा जाता है। लेट कि इनकी स्पीच में क्या है। ओके, अभी आपने जब आप इस स्पीच को देख रहे होंगे तो इसके नीचे सब टाइटल आ रहे होंगे। सब टाइटल के अगर आप फोकस करें तो राइटर जो है, जो मार्टिन लूथर हैं, वो एक वर्ड और फ्रेज यूज करें जो कि इमोशन से रिलेटेड है, लाइक आई हैव अ ड्रीम, लेट फ्रीडम रिंग एंड वी शैल ओवरकम। यानी वो अपने वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये भी एक टेक्निक होती है। और मार्टिन लूथर किंग एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अमेरिकन में जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, और उनके फ्रीडम के, वो भी आजाद हैं, उनको भी वाइट अमेरिकन जितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो इस वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, ओके जी, लास्ट स्लाइड है हमारे पास। एथिकल इम्प्लीकेशन इन परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक, सम एथिकल इम्प्लीकेशन टू कंसीडर। यानी कौन कौन सी एथिकल इम्प्लीकेशन है जिनको आपने कंसीडर करना है। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी बीइंग ट्रूथफुल एंड ओपन विद योर रीडर, यानी आपने अपने रीडर के सामने सब कुछ खोल के रख देना है, जो जो कुछ भी उससे छुपाना नहीं है। यानी जो भी ऐसी बात है जो उस बुक में जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो सब आपने कह देना है। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो है उनको मिसलीड नहीं करना आपने। ऑनेस्ट ऊपर बेस और ट्रांसपेरेंसी, यानी सब कुछ विजिबल और सब कुछ बताना है आपने अपने रीडर को जो रेलिवेंट है आपके टॉपिक के। ऑनेस्टी, यानी आपने सब सच बताना है, ट्रू इन्फॉर्मेशन, और मिसलीड नहीं करना। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि जो रीडर को फ्रीडम देना कि वो अपनी मर्जी की चॉइस कर सके। यानी उसको फोर्स ना करना या मैनिपुलेट नहीं करना, किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना कि हाँ ये रीड करना है ये नहीं। यानी वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी कर सके। प्राइवेसी, प्राइवेसी यानी लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना, और कुछ ऐसा शेयर नहीं करना जो कि उनको आगे हार्म करे या वो उससे हर्ट। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में यानी बीइंग अकाउंटेबल मीन टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू राइट इन एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट। यानी आपने रिस्पॉन्सिबल होना है कि जो आप लिख रहे हो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो।
यानी जो आप लिख रहे हो उससे इस बात का यकीन दिलाना कि इससे लोग हार्म नहीं होंगे, ना हर्ट होंगे, ना। फिर आपके पास आ जाता है फेयरनेस एंड बैलेंस, इसी तरह इमोशनल अपील, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू, एथिकल प्रिसिशन एंड इंक्लूडिटी एंड कल्चर सेंसिटिविटी। दिस इज ऑल जो कि आप एथिकल इम्प्लीकेशन, जब भी आप राइटिंग टेक्निक्स राइटिंग कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को आपने लाजमी कंसीडर करना है। Ethical implication of persuasive writing technique refer to a moral principles and values that guide and the use of these technique in function and pursuit अदर्स। ये इतना ऐसा टॉपिक मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने नोट किया था कि ये टॉपिक यूट्यूब पे नहीं था, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एक स्लाइड्स बना के आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा, एक हमारा जब मैंने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें एक क्वेश्चन था कि एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक जो है वो एथिकल है या अनएथिकल है, परस्यूसिव राइटिंग टेक्निक। तो ये बोथ एथिकल भी हो सकती है, अनएथिकल भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो, और फिर और जो राइटिंग है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। एनी हाउ बेटे, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज इशू कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर स्लाइड्स बनाऊं या आपको वो चीज एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।